नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। यदि पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का विषय है उन साधुकों के लिए जो अपने अपने इष्ट देव का, आराध्य देवता का सेवा करते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई साधना करते हैं, मतलब कि अनंत भाव से अपने इष्ट देव, आराध्य देव का पूजा पाठ करते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आध्यात्मिक जागृति हुआ कि नहीं हुआ, या आध्यात्मिक जागृति के क्या अनुभव मिलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो फल भी मिलना अति आवश्यक होना चाहिए। पुराने साधक तो समझ जाते हैं कि आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, पर नए साधक नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक जागृति क्या है, किसे कहते हैं। इसलिए समझना अति आवश्यक हो जाता है। मित्रों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो परमात्मा संकेत के रूप में ही अनुभव कराते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्रत्यक्ष आ जाएंगे, अनुभव ही कराते हैं, संकेत भी देते हैं। उस अनुभव और संकेत को समझना पड़ता है। ऐसे तो आध्यात्मिक जागृति के कई संकेत मिलते हैं, पर आवश्यक संकेत जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रगण, जब आप पूजा पाठ करते हैं, आसन लगा करके प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल पत्ती अर्पित करते हैं, माला अर्पित करते हैं, तो आप दीपक भी ज़रूर जलाते होंगे। घी का दीपक जलाते हों या तेल का दीपक जलाते हों, दीपक तो पूजा में लोग जलाते ही हैं। उसी दीपक में नाना प्रकार के परमात्मा संकेत देते हैं। उस संकेत को समझना होता है। जब परमात्मा आपकी पूजा पाठ को, मतलब कि आपके आराध्य देवता, इष्ट देवता आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करने लगते हैं, आपकी पूजा पाठ आपके आराध्य देवता तक पहुंचने लगती है, तो दीपक में संकेत मिलने लगते हैं। दीपक में फूल बनने लगेंगे, नाना प्रकार के फूल बनने लगेंगे, या किसी देवता या देवी की आकृतियाँ भी दिखाई देने लगेंगे। या आपके दीपक का लौ 5-6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर ऊंची हो जाएगी और नृत्य करता हुआ महसूस होगा। आप देखेंगे कि दीपक का लौ नृत्य करता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। तो समझ जाइए कि इष्ट देवता आपकी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी आवाज़ उनकी तक पहुंच रही है। इसका मतलब है कि आप परमात्मा से कनेक्टेड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। दीपक में दिल की आकृति भी आपको दिखाई दे सकता है। दिल का आकृति यह बताता है कि आप परमात्मा से जुड़ चुके हैं। दीपक में फूल बनना या दीपक का लौ का ऊंची हो जाना, यह आध्यात्मिक जागृति का लक्षण है। जब आध्यात्मिक जागृति होती है तब दीपक में फूल बनता है, या दीपक की लौ ऊंची होती है, या कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती है। दोस्तों, जब आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी तो आपको अपने आप मन में विचार उठने लगेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसके पहले मैं कहाँ था, मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ, किस उद्देश्य से आया हूँ। ऐसा आपको मन में विचार उठने लगेगा। इसका जवाब मिले या ना मिले, लेकिन विचार उठना चाहिए व्यक्ति को। अगला संकेत है दोस्तों कि जब आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी तो आपको अनाहत नाद सुनाई देने लगेंगे। अनाहत नाद के मतलब है कि आपको दाहिने कान से आपको नाना प्रकार के आवाज़ मिलने लगेंगे। झिंगुर का आवाज़ मिलेंगे,
भौरे की आवाज़ मिलेंगे, चहचहाता पंछी का आवाज़ मिलेंगे, या जैसे जैसे आपकी तपोबल बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ध्वनियाँ भी बदलते रहेगी। इसके आगे शंख की आवाज़, मृदंग की आवाज़, नगाड़े की आवाज़, समुंदर के लहरें की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेंगे। इस तरह की ध्वनियाँ अनाहत नाद ऐसे साधकों को ही सुनाई देती है जो परमात्मा से जुड़ चुके हैं। वह अनाहत नाद सुनाई देने लगता है, वह समझ जाइए कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। अनाहत नाद सुनाई देने का मतलब ये भी है दोस्तों कि परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे साधक को ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप सप्ताह नींद खुल जाती है प्रतिदिन। यदि आपकी नींद नहीं खुली तो आपको दैवीय शक्ति आपको आवाज़ देगी कि जाग जाओ, सुबह हो चुका है, कुछ करो। दोस्तों अगला संकेत है कि जब आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती है तो जब आप ध्यान पर बैठेंगे, आँख बंद करेंगे तो आपको आंगिया चक्र पर नीला प्रकाश दिखाई देगा। नीला प्रकाश वही व्यक्ति को दिखाई देता है जो ब्रह्मांड से जुड़ चुका है, परमात्मा से जुड़ चुका है, कनेक्टेड है। उसी व्यक्ति को आंगिया चक्र पर नीला प्रकाश दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में आपको पूजा की सीमा गति बढ़ा देनी चाहिए। आध्यात्मिक जागृति होती है तब आपको सपने में एक छोटा सा हरा भरा ललहाता हुआ पौधा दिखाई देगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। साथ ही साथ आप अकेला रहना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेला में रहूं और अपने इष्ट देव का गुणगान करता रहूं। आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब वीडियो बंद करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। माता रानी सबको रक्षा करे, सब आनंदित रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।